हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने कॉन्टैक्ट पेज को क्रिएट किया था और इसका जो डेटा है वो अगर कोई आके सबमिट करके करता है तो वो डेटा सीधा जाके हमारे जो मॉडल है उसमें जाके सेव होता है। पर हम यहाँ पर हमारी एडमिन पैनल को बार बार ओपन करके ये कौन किसने हमें मैसेज करने की कोशिश की है वो हम देख तो नहीं सकते। तो हम इसके लिए एसएमटीपी सर्वर का यूज़ करेंगे। तो अगर कोई आके हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो सीधे वो जो उसका सब्जेक्ट और मैसेज होगा वो हमें मेल के थ्रू हमें मिल जाएगा। तो आप कहीं भी कोई भी समय उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम आज उस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो एसएमटीपी सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन अपनी सेटिंग्स डॉट पी वाई में करनी पड़ेगी। तो सिंपली आपको गूगल पर जाके लिखना है जेंगो एस एम टी पी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, जेंगो एस एम टी पी कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें आपको स्टैक ओवरफ्लो की लिंक मिलेगी। तो इसमें आपको किसी ना किसी ने आपको ये प्रॉब्लम के बारे में बताया ही होगा। तो ये हमें मिल गया, तो उसको हमें कॉपी करना है और हमारी जो सेटिंग्स डॉट पी वाई है तो उसमें जाके आपको ये कोड को आपको नीचे की और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है आपकी जीमेल का। तो मैं यहाँ पर मेरी जीमेल का यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। आप यहाँ पर अपने ये जो ईमेल होस्ट यूज़र दिख रहा है वहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और यहाँ पर आपकी ईमेल का पासवर्ड लिखना है। और यहाँ पर हम लिखेंगे पासवर्ड। अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का ट्रबल शूट करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये हमने हमारी जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड हमने लिख दिया। अब हमें आना है हमारे व्यूज़ डॉट पी वाई में। अब यहाँ पर हम एस एम टी पी सर्वर का कोड लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म सेव हो रहा है, तो हमें ये सेव नहीं कराना अभी, ये हम बाद में सेव कराएंगे और रिटर्न को भी हम बाद में कराएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो मेल में सब्जेक्ट होता है, आप इसको भी सर्च कर सकते हो। आपको सारी प्रॉब्लम गूगल पर मिल जाती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आए तो आप अपनी प्रॉब्लम को खुद भी सॉल्व करना सीखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ टू सेंड मेल यूजिंग जेंगो। तो आपको किसी ना किसी ने तो बताया ही होगा किस तरीके से जेंगो में सेंड होता है मेल। आप इसको कॉन्टैक्ट पेज में से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है और आपको कोई मेल आपको सेंड करना है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरे इंफॉर्मेशन है। तो मैं अपनी तरीके से मैंने इसको बनाया है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट इज़ इक्वल्स टू सब्जेक्ट। मेरे सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट आ गया। मेल में सब्जेक्ट होता है फिर मैसेज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मैसेज इज़ इक्वल्स टू मैसेज। ये मेरा मैसेज आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ईमेल फॉर्म, ईमेल FORM, ईमेल फ्रॉम। तो हमारा जो ईमेल की सेटिंग्स कहाँ है, तो हमारी सेटिंग्स है सेटिंग्स। यहाँ पर एक दिक्कत आ गई, हमें सेटिंग्स को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हमने सेटिंग्स को इंपोर्ट नहीं की तो हम इसको भी सर्च कर लेंगे क्योंकि मैं यार पूरा कोड मैं याद नहीं रखता। इंपोर्ट सेटिंग्स डॉट पी वाई इन व्यूज़ डॉट पी वाई।
तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि सेटिंग्स को इंपोर्ट किस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर किसी ने दिया, ये लिखा हुआ है django.conf import settings, नीचे भी किसी ने दिया होगा। ओके, तो इसने दिया हुआ है इतना, हम इतना लिख के ट्राई कर लेते हैं। अगर नहीं वर्क करता तो हम पूरा लिखेंगे। इतना काम हो जाना चाहिए इतना लिखने के बाद। यहाँ पर हम लिखेंगे सेटिंग्स। तो यहाँ पर मुझे सजेस्ट कर रहा है अब सेटिंग्स डॉट, हमें इसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ईमेल होस्ट यूज़र। तो इसमें जो सेटिंग्स डॉट पी वाई ईमेल होस्ट यूज़र, इसको आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये आ गया ईमेल होस्ट यूज़र। अब हम यहाँ पर ट्राई और कैच का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ट्राई, अगर मुझे कोई एरर मिलेगी तो ये कैच कर लेगा और फिर से मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेंड मेल। तो हमें सेंड मेल को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी यहाँ पर बताया ही होगा। import send mail in Django। ओके, तो हमें ये नेम स्पेस को भी ऐड करना पड़ेगा, फ्रॉम django.core.email import send email। तो इसको भी हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमने इंपोर्ट कर ली। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंड मेल, और सेंड मेल के अंदर क्या होगा, तो सेंड मेल के अंदर होगा सब्जेक्ट, फिर होगा मैसेज। अब यहाँ पर लिखेंगे ईमेल फ्रॉम, EMAIL, ईमेल फ्रॉम। आप किस ईमेल से मेल भेजना चाहते हो, तो हम यहाँ पर अपनी ईमेल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप किस ईमेल पर, जो हमारे ये जो सेटिंग्स डॉट पी वाई में ईमेल सेंड हमने रखी है, तो ये आईडी से हमें ये आईडी पर मेल मिलेगा, क्योंकि हमें हमारे पास ही मेल चाहिए। हम कोई यूज़र को मेल नहीं सेंड कर रहे, तो हमें अपने ही जीमेल में सेंड करना है। तो आप वही ईमेल लिख सकते हो जो हमने यहाँ पर लिखी है। तो मैं यहाँ पर मेरी पर्सनल ईमेल लिख देता हूँ। तो ये मैंने मेरी पर्सनल ईमेल लिख दी। अब यहाँ पर हम सेव करेंगे। तो यहाँ पर मुझे कुछ एरर्स मिल रही है, तो वो एरर्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि एरर क्या आ रही है। सबसे पहले तो मैं ओके एरर चली जाती है, क्योंकि हमने नीचे की और एक्सेप्ट नहीं लगाया है, इसलिए मुझे ये यहाँ पर एरर मिल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो अगर ये मेल सेंड हो जाता है तो हम ये जो फॉर्म है उसको सेव करेंगे। तो ये कॉन्टैक्ट को हम यहाँ पर सेव करेंगे, contact.save, और सेव हो जाने के बाद इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। रीडायरेक्ट करना है हमें होम पर। तो ये हमने रीडायरेक्ट कर दिया होम। अगर हमें कोई एरर मिलती है, हमारा मेल नहीं जाता, तो हमें रीडायरेक्ट कर दो कॉन्टैक्ट पर। रीडायरेक्ट हमें कहाँ पर करवाना है, तो हम इस पर यहाँ पर आके उसका नाम हमने दिया था कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टैक्ट। इसको हमने सेव किया। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। इसको मैंने रिफ्रेश किया, मुझे जाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट पेज में। मैंने यहाँ पर लिंक्स नहीं दी हुई है, तो आप लिंक्स को दे देना, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो ये मेरा सर्वर लोड हो रहा है।
ओके, मुझे कोई एरर नहीं मिली। यहाँ अगर आप ट्राई और कैच का यूज़ करते हो तो आपको एरर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं अभी के लिए इसको स्टॉप करता हूँ और सिर्फ इसी को ही रन करता हूँ, तो मुझे पता चले कि एरर क्या आ रही है। अब इसको रन करेंगे तो मुझे एरर मिलेगी और वो एरर का हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब मुझे एरर मिल रही है। तो यहाँ पर एरर आ रही है SMTP ऑथेंटिकेशन एरर एट कॉन्टैक्ट पेज, यूज़र नेम एंड पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर जीमेल का जो उसकी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर दिक्कत आ रही है उसके लिए। तो आपको अपने जीमेल में जाके यहाँ पर आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट, और इसमें आपको नीचे की ओर आना है ये सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी में जाके आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, तो आपको इसको ऑन कर देना है। जीमेल ये सिक्योरिटी की वजह से हमें ये एरर मिल रही थी, तो इसको हमने ऑन कर दिया। एक बार चेक कर लेना कि ये ऑन हुआ या नहीं, तो ये ऑन हो गया। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने फिर से रिफ़्रेश किया तो ये एरर मुझे नहीं मिलनी चाहिए। ओके, तो मेरा जो मेल था वो सेंड भी हो जाना चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पर मिला भी होगा। ओके, तो ये ब्लॉक आ रहा है। ओके, तो ये मेरी वो जहाँ जिस आईडी से हमें मेल, ये जो आईडी है उससे जो हमने settings.py में लिखी है उससे मेल जा रहा है, पर वो मेल रिसीव हो रहा है मुझे ये आईडी पर। तो ये आईडी पर मुझे मेल आएगा। तो ये मुझे मिल गया। अब मैं इसको प्रॉपर लिख के, उससे पहले हमें ये इसको स्टार ट्राई और कैच को हम यूज़ कर देंगे जिसको हमें कमेंट किया था, इसकी वजह से हमें एरर नहीं मिल रही थी। ओके, अब ये हमारा SMTP सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम इसको एक बार लिख के मैं आपको बता देता हूँ प्रूफ के साथ। तो ये मैंने लिखा देव दिस इज सब्जेक्ट फॉर SMTP सर्वर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउ टू यूज़ SMTP सर्वर इन Django, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये कंटेंट मुझे मेल पर मिलेगा। तो ये मैंने किया सेंड मैसेज, तो मुझे मेल आना चाहिए फिर से। ओके, तो ये हम आ गए होम पेज पर, यानी कि हमारा मेल सक्सेसफुल सेंड हो गया है। तो एक बार फिर इसको चेक करेंगे तो ये मुझे मिल गया। यहाँ पर मुझे मिल रहा है हाउ टू यूज़ SMTP सर्वर इन Django, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस तरीके से हम Django में SMTP सर्वर का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हमें बार बार आके ये हमारे एडमिन पैनल में जाके कॉन्टैक्ट मॉडल को ओपन करना नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्टली हमारे मेल से वो मैसेज जान सकते हैं कि उसने क्या मैसेज लिखा है हमें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।